गुड मॉर्निंग इंडिया। आज के सवाल, क्या सर बुद्ध और महावीर की तरह हम भी परमात्मा को पा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अगर पाने की चेष्टा करोगे तो पालोगे। ये मेरी कथन नहीं है, ये गौतम बुद्ध की कथन है। हम जैसा बनने की कोशिश करते हैं उसी प्रारूप में हम डल जाते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो अगर आप के अंदर परमात्मा को खोजने की इच्छा होगी तब आप खोज लोगे, पर रास्ता पता होना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों को परमात्मा का खोजने का रास्ता ही नहीं पता है। परमात्मा को खोजने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सत्संग दर दर की ठोकरें खाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं, फिर भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। क्योंकि परमात्मा रहेगा तभी तो दर्शन होगा। जहां आप खोजने जा रहे हैं वहां अगर परमात्मा रहेगा तभी ना। परमात्मा तो आपके अंदर है और आप खोज रहे हैं मंदिर, मस्जिद और चारों धाम में। कहां मिलेगा आपको परमात्मा जब आपके अंदर ही परमात्मा है? अगर आप अपने अंदर टटोलोगे, अपने आप को जानने की कोशिश करोगे, तभी आपको परमात्मा का दर्शन होगा। जिसको भी परमात्मा का दर्शन हुआ है वो व्यक्ति अपने आप को जानने की कोशिश की है कि गॉड ने हमें किस काम के लिए बनाया है। अगर रास्ता पता चल जाए कि गॉड ने हमें किस काम के लिए बनाया है, तब परमात्मा का दर्शन सुलभ है। अगर रास्ता ही नहीं पता चले तब मंजिल पे हम नहीं पहुंच सकते हैं। बहुत सा मुसाफिर रास्ता ही नहीं पता होता है और इसके चलते वो मंजिल से भटक जाते हैं। परमात्मा को पाने का एक ही रास्ता है, कर्म मार्ग। कर्म से ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कर्म के थ्रू ही परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। जब महाभारत युद्ध चल रहा था और अर्जुन बहुत घबराया हुआ था, अर्जुन कृष्ण से बोल रहा था, हे सके मैं किसको मारूं? कोई मेरा भाई है, कोई मेरा मामा है, कोई मेरा चाचा है और कोई गुरुदेव है। अगर मैं इसको मारकर युद्ध जीत भी जाता हूं, सिंहासन मिल भी जाता है, तो क्या हम अपनी भाई के खून पर खुशी से रह सकेंगे? इससे अच्छा तो हम युद्ध ही न करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युद्ध तो तुझे करना ही होगा। अगर तू ब्राह्मण होते तब युद्ध से बच जाते,
पर तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का परम कर्तव्य होता है युद्ध करना। अगर तेरी पराजय भी होगी तो तेरी जय जयकार होगी, और अगर तुम युद्ध में जीते तो भी तेरी जय जयकार होगी। पर अगर युद्ध से भागे तो तेरी चारों तरफ निंदा होगी। इसलिए तुझे युद्ध करना होगा, क्योंकि क्षत्रिय का परम कर्तव्य होता है युद्ध करना। तो कर्म से ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। बहुतों को रास्ता ही नहीं पता होता है, और वो परमात्मा के खोज में दर दर भटकते रहते हैं। पर जिनको रास्ता पता होता है उसे परमात्मा मिल जाता है। बुद्ध को रास्ता पता था, महावीर को रास्ता पता था, स्वामी जी को रास्ता पता था, तो परमात्मा मिल गया। यानी आप जो हो, अगर आप एक पेंटर हो तो पेंटिंग करो, अगर आप एक क्रिकेटर हो तो क्रिकेट खेलो, अगर आप सन्यासी हो तो साधना करो, अगर आप कृषक हो तो खेती करो, क्योंकि कर्म के थ्रू ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और जब काम करते करते उस काम में इतना आनंद आने लगे कि आपके भीतर से ये शब्द आने लगे कि इससे अच्छा कोई काम नहीं है, तब समझो आपको परमात्मा का दर्शन होने वाला है। विसेंट को काम करने में बड़ी आनंद आता था। हॉलैंड का पेंटर था, विषम परिस्थिति में भी काम करता था। विसेंट का पेंटिंग बिकता भी नहीं था। कला मित्र भी आलोचना करते थे और कला समीक्षक भी आलोचना करते थे। इसके बावजूद भी पेंटिंग करने में आनंद होता था। और विसेंट जब तक जिया तब तक कैनवास के साथ दोस्ती किया, विषम परिस्थिति में भी दोस्ती किया। विसेंट को कई एक बार मानसिक पागलपन के दौरे भी पड़े, उससे भी उसकी हिम्मत टूटी नहीं। हॉस्पिटल में भी विसेंट ने डॉक्टर एगन का पोर्ट्रेट बनाया, और विसेंट के मरने के बाद 4 साल बाद एक पेंटिंग बिका, सनफ्लावर, और उसके बाद विसेंट रातों रात स्टार हो गया। चूंकि उसे काम करने में इतना आनंद आ रहा था, काम करने में उसे परमात्मा का दर्शन हो रहा था, तभी आज हम विसेंट को जानते हैं। तो जब आनंद आने लगे, वो आनंद विसेंट का परम आनंद था। जब आनंद आने लगे तो सोचो परमात्मा से मुलाकात संभव है। अगर प्रेमचंद्र साहित्य का साधना ना किया होता तो आज प्रेमचंद्र को कौन जानता। प्रेमचंद्र प्राइमरी स्कूल का टीचर था, पर उसने साहित्य की साधना की, और अब जब तक हिंदी साहित्य रहेगा तब तक प्रेमचंद्र रहेंगे। तो प्रेमचंद्र ने अपने आप को खोजा, उसी तरह से आप भी अपने आप को खोजो। जिस तरह बुद्ध ने खोजा, जिस तरह महावीर ने खोजा, जिस तरह प्रेमचंद्र ने खोजा, जिस तरह विसेंट ने खोजा, और आपको भी परमात्मा का दर्शन होगा। पर खोजोगे तभी जब रास्ता पता होगा। बहुतों को तो रास्ता ही नहीं पता कि परमात्मा का पाने का क्या मार्ग है। तो आप भी परमात्मा को पा सकते हैं, और परमात्मा से मुलाकात आपको भी हो सकता है। जय